हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करें। ओके भाई, तो आज हम क्या करेंगे कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करें। तो भाई देखो भाई, अगर तुम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड लेते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि पैटर्न खुद ट्रेड नहीं करवा करवा सकते। पैटर्न सिर्फ एक हिंट देता है, जैसे इंडिकेटर होता है ना। पैटर्न सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह होता है, जो कि इस वीडियो में हम बहुत तगड़ी तरीके से समझेंगे। तो ब्रो, पिछली वीडियो में हमने टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे थे। आज हम सीखेंगे कि उन्हें रियल मार्केट में यूज कैसे करना है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। और भाई पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं उसके ऊपर 5 वीडियोस की, ये पार्ट 4 है भाई। तो उस प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो ब्रो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्रो, इस वीडियो को मैं 4 स्टेप्स में ब्रेक करने वाला हूँ। स्टेप 1, जो कि है ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, है ना। स्टेप 2, इंपॉर्टेंट एरिया ढूंढो। स्टेप 3, कंफर्मेशन। स्टेप 4, एंट्री, एसएल और टारगेट। ये है हमारे 4 स्टेप। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, लिख लो भाई। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जो है ट्रेंड देखो भाई, है ना। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। हायर हाई, हायर लो, अप ट्रेंड बना रहा है, या फिर लोअर हाई और प्लस लोअर लो, डाउन ट्रेंड बना रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और तुम्हें बुलिश पैटर्न मिलते हैं, तो उस पैटर्न की वैल्यू बढ़ जाती है। और यही सेम बियरिश मार्केट में होता है। अगर तुम्हें मार्केट में डाउन ट्रेंड में तुम्हें अगर इन्वर्टेड हैमर या फिर बियरिश एंगल्फिंग मिल जाती है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बीच में बने हुए किसी पैटर्न से। तो भाई इसी चार्ट से, तो भाई ये चार्ट तो थोड़ा चॉपी है, मैंने ही कर रखा है लेवल्स बना बना के। तो ब्रो, ये बनाना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हर लेवल मायने रखता है, और जो लेवल मायने नहीं रखते वो भी मायने रखते हैं भाई। तो चलो हम थोड़ा दूसरे चार्ट पे चलते हैं, इसी के बिटकॉइन के। ये आगे भाई हम, इसमें भी हो रखा है पर कोई बात नहीं, कम है इसमें। तो ब्रो, हमें आना है भाई साहब 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि भाई हमें ना स्कैल्पिंग करनी ना स्विंग ट्रेडिंग करनी भाई, है ना। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो भाई साहब स्टॉक ट्रेडर बनो भाई, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कोई मतलब नहीं है 3-4 दिन तक होल्ड करने में। और भाई स्कैल्पिंग 1-2 मिनट में भाई कोई मतलब नहीं है भाई। लॉसेस भी उतने होते हैं, प्रॉफिट भी उतने होते हैं, कंक्लूजन बहुत छोटा निकल के आता है। तो भाई हम करेंगे डे ट्रेडिंग। तो भाई साहब 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना हमें सबसे पहले। और मैंने क्या कहा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो भाई। तो ट्रेंड क्या है? तो भाई ट्रेंड तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि पहले हम एक बॉक्स बनाता हूँ, उसके अंदर बात करेंगे हम। ये रहा है, एक बॉक्स बना रहा हूँ, सिर्फ उसके अंदर बात करेंगे हम, उससे बाहर नहीं जाना है ना। तो भाई ये लो, इधर देखो। ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जो कि मैंने भाई ट्रेंड लाइन वाली वीडियोस में बता रखा है, वो भी जाके चेकआउट करना। हायर हाई हायर लो बना रहा। तो ये ट्रेंड से हमें क्या पता लगता है कि हमें कहाँ की पोजीशन लेनी है, अप साइड है डाउन साइड। ये बताता है हमें डाउन साइड की डाउन ट्रेंड है। तो ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, मैं मार्क करके बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये रहा, फिर ये ये रहा, फिर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है भाई। तो ये मतलब डाउन ट्रेंड बना रहा है सीधा सीधा। ये देख लो भाई, है ना। ये मैंने तुम्हें एक पाथ मार्क करके बता दिया है। तो हम हमें क्या देखना, सबसे पहला स्टेप ट्रेंड आइडेंटिफाई। तो भाई चलो, स्टेप 2, इम्पोर्टेंट एरिया देखो। पैटर्न बीच मार्केट में बना है या किसी इम्पोर्टेंट एरिया में। बीच मार्केट क्या होता है भाई? ये देखो भाई, मार्क कर देता हूँ, ये बीच का एरिया। ये देखो भाई कितना चौपी, इसमें हम बता ही नहीं लगा सकते कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। अब इसमें आपको देखो, हैमर दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। हैमर तो है ही नहीं इसमें। आपके टाइम पे भाई, जब मैं एग्जांपल दूं तभी घूम जाता। लो भाई, इस एरिया को शिफ्ट करते हैं और इस एरिया को यहाँ लाते हैं। तो भाई ये चौपी मार्केट है, हम यहाँ पता नहीं लगा सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे।
तो भाई यहाँ पे बना ये देखो हैमर, ये इस हैमर को देखो, इसका भाई कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई ये चौपी मार्केट बना है ना, यहाँ डाउन ट्रेंड है ना अप ट्रेंड है, ये न्यूट्रल है जिसको हम साइडवेज कहते हैं या फिर रेंज मार्केट कहते हैं। तो ब्रो चलते हैं अपने वही टॉपिक पे। ये जो स्टेप 2 है, इंपॉर्टेंट एरिया देखो, लाइक हायर हाई हायर लो। अभी डाउन ट्रेंड है तो ये क्या बनाएगा, लोअर हाई और लोअर लो। अब भाई ये लोअर हाई बनाया, अब भाई यहाँ पे देखो, ये हमें एक छोटा सा एक क्या दिख रहा है, इस चीज को देखो, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कैंडलस्टिक पैटर्न में, बियरिश एनगल्फिंग, पर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी भाई। ये हमारा एक इंडिकेटर कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट नीचे गया है ना, तो हमें कहाँ पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है ना, बियरिश एंगल्फिंग बना है, लेकिन बस वो हमें एक इंडिकेटर की तरह यूज करना है। फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन जब इसने ये लोअर हाई बनाया, इस लोअर हाई की हमें रेस्पेक्ट करनी है भाई। इस लोअर हाई पे हमें एक और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलना चाहिए। ये देखो भाई, ये जैसे डोजी बनी हुई है, डोजी का मतलब है रिवर्सल, है ना, बुलिश बेरिश नहीं होता, डोजी मतलब रिवर्सल पॉइंट पे बनी है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बनी है, तो भाई यहाँ से हमें सेलिंग करनी है ना। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सपोर्ट हो कोई, रेजिस्टेंस हो, फिर ये बस हाई या लो या लिक्विडिटी एरियाज, इन जगह पे हमें मैन, देखो ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे स्क्रीन पे, ये 5 चीजें लिख लो भाई, नोट कर लो। और अगर, है ना, हैमर सपोर्ट कर बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रैंडम जगह बने हैमर से बेटर होती है भाई। जैसे भाई अभी ये देख लो, सपोर्ट, ये सपोर्ट है हमारा, कैसे सपोर्ट है, यहाँ से भाई एक या दो बार ऊपर जा चुका है, ये देखो भाई, ये यहाँ से हो रहा है भाई, ये लो भाई, ये डबल बन चुका है, लेकिन कुछ नहीं बात, इस बड़े वाले को डिलीट करते हैं क्योंकि समझ तो चुके हैं। तो भाई ये देखो, इधर देखो इधर, ये देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे आया, स्विंग बनाया, मतलब पहला लो, उसके ऊपर जाके ये वापस आया, तो यहाँ पे एक बनाया हैमर, ये डोजी टाइप भी दिख रही होगी, ये उसके बाद भाई मार्केट यहाँ से डोजी बना के ऊपर चला गया, ठीक है, फिर नीचे आया भाई, फिर ये देखो एक हैमर बनाया है इसी इसी सपोर्ट पे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, है ना। तो ये है कुछ जगह सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रीवियस हाई लो, या फिर लिक्विडिटी एरिया पे हमें ट्रेड लेनी है ना। जो कि अगर हैमर सपोर्ट पर बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रैंडम जगह बने हैमर से बेटर हो सकती है ना। तो अब चलो भाई स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा कंफर्मेशन। हमें कंफर्मेशन कैसे लेनी है भाई ट्रेड लेने की। देखो भाई, कुछ लोग गलती करते हैं, पैटर्न देखते ही एंट्री ले लेते हैं। तो भाई हमें क्या करना है, पैटर्न देख के एंट्री नहीं लेना है, हमें 90% 99% ट्रेडर्स में नहीं आना। वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल या मोमेंटम या ब्रेक ऑफ रिसेंट हाई या लो। देखो भाई, जैसे ये यहाँ से नीचे आया, तो भाई हमें पता चला कि भाई यहाँ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है किस जगह पे। ये देखो भाई, देखो ये क्योंकि मार्केट अब यहाँ से नीचे आ चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, है ना। अब मार्केट हमें हमें पता है कि भाई ये लोअर आया और लोअर लो बनाना चालू करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ आया तो हमें एक सपोर्ट भी दिखा, पर हमें यहाँ नहीं लेना है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर हमें यहाँ लेने की अनुमति नहीं देता है। हमें और ऊपर जाने देना है जहां तक इसका हाई बने। लेकिन ऊपर देखो भाई, एक डोजी बनी, मार्क कर देता हूँ, ये लो भाई तुम्हारी डोजी। अब ये जो डोजी है भाई, ये क्या बताते हैं, रिवर्सल, मतलब अब यहाँ से बनने वाला है लोअर हाई। तो भाई जैसे ये इसको बनते ही नहीं, एक रेड कैंडल कंफर्मेशन चाहिए जो कि हमें बताए कि कुछ तो बड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ सेलर आ रहे हैं। और कैसे पता लगा, ये देखो भाई एंगल्फिंग, ये एक ग्रीन और उसके राइट साइड में रेड कैंडल को देखो, पूरी एंगल्फ हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे हमारी पूरे स्विंग तक, ठीक है भाई, है ना। और भाई हमें कंफर्मेशन क्या सिखाता है, क्वेश्चन है भाई, हमें व्हाट कंफर्मेशन टीचेस है। हमें कंफर्मेशन एक एक चीज सिखाता है जिसको हम बोलते हैं पेशेंस, जो कि भाई मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जो नहीं रखेगा बर्बाद हो जाएगा, जो रखेगा विन हो जाएगा सक्सेस में।
स्टेप 4 पे चलते हैं भाई साहब, जो कि हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो ये एग्जांपल लो, मान लो सपोर्ट पर बुलिश एंगल्फिंग बना, जैसे ये देखो भाई, ये हमारा सपोर्ट यहाँ पर बना बुलिश एंगल्फिंग किसी एक कैंडल को ऊपर मारता हुआ। यहाँ पे नहीं बन रहा है तो भाई यहाँ का एग्जांपल नहीं लेते। यहाँ पे तो एग्जांपल नहीं है भाई, पर मैंने अभी आपको बता दिया कि स्विंग पे हमें एंट्री ले, है ना। तो एंट्री कब लेनी है हमें? कंफर्मेशन के बाद। जैसे यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली जो कि हमारा लोअर हाई, इधर देखो भाई एंट्री यहाँ पे होगी, मैं एक बार एंट्री करके बताता हूँ। शॉर्ट पोजीशन होगी इस, ये जो ये है ना, ये रेड कैंडल, जो पहली रेड कैंडल बनी है ग्रीन के साथ, इसके इसको क्लोज होने दो और उसके जस्ट बाद एंट्री लो। आपका एसएल कहाँ होगा? इस स्विंग के हाई पे, जो उसने रेड कैंडल बनाई है उसके थोड़ा सा ऊपर। और आपका टारगेट होना चाहिए 1:2 या 1:3, है ना। ये लो भाई, बुक होगा। और अगर आप में और पेशेंस है, आप थोड़ा एसएल ड्रिल करने के लिए तैयार हैं, तो लो भाई, तुम्हारा टारगेट कितना आया? लो भाई, और लो, ये लो भाई 1 रेशियो। जितना जा रहा है भाई उतना जाने दो, अपने एसएल को ड्रिल करते जाओ। लो भाई 1:10 भी बुक हो जाएगा भाई, लो भाई तुम्हारा, है ना। देख लो 1:10 भी बुक कर देगा ये। और अगर तुमने और अगर लंबा होल्ड किया, जो भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग की तो भाई मैं कहता नहीं हूँ कभी भी कि भाई स्विंग ट्रेडिंग करो। मैं तो यूं ही कहता हूँ भाई हमेशा कि तुम्हें डे ट्रेडिंग ही करनी है। तो भाई अगर तुमने 3 दिन भी होल्ड किया, जो कि भाई एक अच्छी पोजीशन पकड़ ली अगर तुमने उस स्विंग में, लो भाई 1:20 भी बुक, जो कि एक ऐसा रिस्क रिवॉर्ड है भाई, अनबीटेबल। तो भाई तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं, पर मेरा तो कहना यही है कि भाई 1:2 1:3 तक ही सीमित रहो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। 1:3 ले लो और अपना काम डन होने दो, क्योंकि भाई जितना लालच करोगे उतना ही फंसते जाओगे और हर बार तुम बड़े टारगेट की सोचोगे ना भाई। तो एंट्री कंफर्मेशन के बाद लेनी है, और एसएल पैटर्न के लो या हाई के नीचे, है ना भाई। तो टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस या अपने प्री डिफाइंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हर ट्रेड में पहले रिस्क डिफाइन करो, प्रॉफिट बाद में, ठीक है भाई। हर ट्रेड में रिस्क पहले डिफाइन करो कि भाई 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जिस हिसाब से तुम्हारा कैपिटल है तो डिफाइन करो भाई। अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कितना तुम्हें रिस्क करना चाहिए तुम्हारी कैपिटल के हिसाब से, और भाई जिससे भाई तुम लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाओ। और तुम्हें कितने ट्रेड बाद रुक जाना चाहिए, कितने तुम्हें प्रॉफिट लेना चाहिए, अपने कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज में बताऊंगा। तो भाई वेट करना वीडियो का। तो चलो भाई हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि भाई कॉमन मिस्टेक्स भाई, जिसमें हर वीडियो में बताता हूँ भाई, हर एक वीडियो में, उस वीडियो में जो भी मैं सिखाता हूँ उसकी कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। तो भाई हमारी पहली कॉमन मिस्टेक है सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेना। अब भाई तुमने यहाँ यहाँ पे पैटर्न देखा, है ना, यहाँ पे तुमने ट्रेड लिया, तुमने भाई स्विंग के हाई पे भी मार्क कर दिया, तो भाई ये ट्रेड तुम्हारी विन। लेकिन भाई लेकिन अब तुम्हारे पास है ये, कैसे समझाऊं, ये लो भाई, ये मिल गया एग्जांपल। इन दो कैंडल्स को देखो, ये दो कैंडल्स क्या है? बुलिश एंगल्फिंग। अब भाई तुमने एंट्री ली यहाँ पर, कहाँ पर? कैंडल क्लोजिंग पे, लॉन्ग पोजीशन। तो भाई तुम्हारी एंट्री कुछ यहाँ बनेगी, और भाई अगर तुम्हारा बुक भी हुआ ना गलती से, तो यही बुक होगा, और तुम्हें ऐसा यहाँ रखना पड़ेगा जो कि भाई 1:1 भी नहीं है, और 1:2 की तलाश करोगे तो वो ये है। तो भाई तुम्हारा क्या हिट होगा? एसएल हिट होगा भाई, है ना। तो भाई सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेना बेवकूफी है भाई, है ना। कंफर्मेशन का वेट करो भाई, है ना।
और भाई ऐसे जो ट्रेंड लाइन है, लेवल्स है, इन्हें मार्क करना सीखो। मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस बना रखे हैं भाई साहब, जाओ चेकआउट करो, बहुत तगड़ी वीडियोस है। तो भाई दूसरी हमारी गलती है ट्रेंड इग्नोर करना। भाई लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें भाई लोग आप ट्रेंड की एंट्री ले लेंगे, लॉन्ग कर देंगे भाई अपने बिटकॉइन इथेरियम जो भी ट्रेड लेंगे, लॉन्ग लेंगे, सोचेंगे यहाँ से रिवर्सल आएगा पैटर्न देख के। भाई गलत है भाई, नहीं लेना। तीसरी गलती, कंफर्मेशन का वेट ना करना। कुछ लोग भाई बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं, और 100% ही भाई वो लॉस ही होता है। 99% है ही नहीं भाई, 100% ही लॉस जाएगा इसमें अगर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया तो। फोमो में एंट्री लेना भाई। चौथी मिस्टेक, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की भाई ये ट्रेड तो मिस हो जाएगी इस पैटर्न के बनने के बाद, कंफर्मेशन लेगा ही नहीं फिर आदमी, तो लॉस होगा। पांचवी मिस्टेक भाई, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना। तो भाई ये इतनी बड़ी गलती है भाई, मैं अभी वही बता रहा था कि वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, कितना रिस्क लेना है, कितना टारगेट रखना है, लालच, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब तो अगली वीडियो में बताएं, है ना। तो भाई यही है कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स, फिर से बताता हूँ, नहीं कर सकते। सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड करना। दूसरी, ट्रेंड को इग्नोर करना। तीसरी, कंफर्मेशन का वेट ना करना। और भाई चौथी, फोमो में एंट्री लेना। और भाई पांचवी, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना। तो भाई यही है ऑल ओवर, कैंडलस्टिक को ट्रेड कैसे करें। बड़ी सावधानी से ट्रेड करना पड़ता है भाई, वरना बर्बाद कर देते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यही है ऑल ओवर कैंडलस्टिक ट्रेड करने के बारे में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करना। और भाई एक और चीज बता दूं मैं आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ी, कैंडलस्टिक पैटर्न एक टूल की तरह समझो भाई इसको, है ना। ये कोई मैजिक नहीं है। जब तुम ट्रेंड इंपॉर्टेंट एरिया और कंफर्मेशन के साथ यूज करोगे, तभी उसका रियल फायदा निकलेगा, है ना। तो भाई अगली वीडियो में हम रियल बीटीसी चार्ट पर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे ना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चार्ट देखते रहो भाई, प्रोसेस फॉलो करो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।